रजत जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आईपीओ तो बहुत सारे आते हैं, बट जो क्वालिटी बिजनेसेस हैं, जो बड़े बिजनेस हाउस के आईपीओ हैं, वो बहुत लिमिटेड हमें देखने मिलते हैं। जैसे टाटा ग्रुप में हमने लास्ट टाइम देखा था, टाटा टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग हुई थी। काफी बेहतरीन रिटर्न भी उसमें बनते हुए देखा था हमने। जो क्वालिटी वेल एस्टेब्लिश बिजनेस हाउस है, उनके जब आईपीओ आते हैं, डेफिनेटली एवरीवन वांट टू ऐड दैट स्टॉक इन द पोर्टफोलियो, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बिजनेसेस हैं ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देंगे, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की जो कैपेबिलिटी है ड्यूरिंग डाउन साइकिल बिजनेस को प्रोटेक्ट करके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न डिलीवर करने की। और इसी के चलते मुझे लगता है कि जब बजाज ग्रुप से ये आईपीओ आया तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रांग रिस्पॉन्स मिला। और जो 3 लाख करोड़ की जो बोलियां है, मुझे लगता है कि उसमें डेफिनेटली लीवरेज बेड भी होगी, क्योंकि काफी सारी कैटेगरीज अब है, स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी जो लिवरेज के थ्रू बेट लगाते हैं। एंड टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ आसबा और यूपीआई के चलते जो मैकेनिज्म है आईपीओ में अप्लाई करने का, वो कहीं ना कहीं बहुत सिंप्लीफाई हुआ है। एट अ क्लिक ऑफ बटन, जस्ट इन अ मिनट और टू, यू कैन अप्लाई फॉर एन आईपीओ। मनी आपके अकाउंट में ही रहता है, उतना ब्लॉक हो जाता है, बस आपको जब अलॉटमेंट मिलेगी तब मनी आपके अकाउंट से निकल करके कंपनी को जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोसेस इवॉल्व हुआ है आईपीओ में, और नंबर ऑफ डेज भी बहुत कम हुए हैं। अब आईपीओ जब अप्लाई करने से जो लिस्टिंग की जो जर्नी है, वो भी काफी शॉर्ट हो गई है, 6-7 दिन की ही रहती है अब तो मुझे लगता है कि सब सारे फैक्टर्स प्ले आउट हुए हैं बजाज के आईपीओ में, और इसी के चलते हमने एक रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन भी देखा। और रही बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन की बात, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और एट द सेम टाइम पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्योर प्ले हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है। होम लोन तकरीबन 58% कंट्रीब्यूट करती है इनके लोन बुक में, जो कि 97,071 करोड़ की लोन बुक है फर्स्ट क्वार्टर के एंड में। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कि हाई यील्डिंग प्रोडक्ट होता है, वो 10% कंट्रीब्यूट करती है। एलआरडी लीज रेंटल डिस्काउंटिंग जिसे हम कहते हैं, तकरीबन 20% का कंट्रीब्यूशन है। डेवलपर फाइनेंस, जो कि अगेन वन ऑफ द हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, वो तकरीबन 11% है। तो मुझे लगता है कि वेल डाइवर्सिफाइड बुक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में जिस तरह से हाउसिंग की डिमांड सप्लाई डेफिसिट है, housing as a market and at the same time housing finance as a market will grow by 13 to 15% CAGR between FY 24 and 27। तो FY 24 में ये जो मार्केट की साइज है तकरीबन 33 ट्रिलियन रुपीस की थी, और ये बढ़ करके हो जाएगी 48 to 50 ट्रिलियन रुपीस इन FY 27। तो अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ इज ह्यूज, और जो वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है डेफिनेटली उन्हें इसका एडवांटेज आगे जा करके मिलेगा। और रही वैल्यूएशन की बात, तो जब आईपीओ का जो प्राइस है, अपना प्राइस बैंड पे 3.7 टाइम प्राइस टू बुक पर आईपीओ आया था। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि डेफिनेटली प्रीमियम पर लिस्टिंग होगी, और सिंस इट्स अ क्वालिटी बिजनेस, डेफिनेटली एक सभी इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करना चाहेगा। मुझे लगता है कि जब क्वालिटी बिजनेस लिस्ट होती है बैक बाय अ वेरी वेल एस्टेब्लिश बिजनेस ग्रुप, जो वैल्यूएशन से हरदम प्रीमियम पर ही रहते हैं। और तीन पॉइंट, जैसे बजाज फाइनेंस की अगर आप बात करें, तो जिस तरह से कंपनी कंसिस्टेंटली 25-30% से ग्रो हो रही है, हमने देखा है कि वहां भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव ही रहे हैं। कभी भी आपको बजाज फाइनेंस 5 प्राइस टू बुक के नीचे या 4 प्राइस टू बुक के नीचे नहीं मिलेगा। बहुत द केस अर्लियर विद एचडीएफसी बैंक ऑल्सो, जब एचडीएफसी बैंक 20-25% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही थी, तब कभी हमने एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक 4 के नीचे कभी आते हुए देखा नहीं। अब जब मर्जर हुआ है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का, उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, तो उसके चलते हमने देखा है कि अब 2.5 टाइम 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरा ये बस एक ही पॉइंट में रखना चाहूंगा कि क्वालिटी बिजनेस बैक बाय वेल एस्टेब्लिश बिजनेस हाउस, और फास्ट ग्रोइंग कंपनी विच इज ग्रोइंग एट 25% की, अगर डेफिनेटली वहां आपको वैल्यूएशन कभी चीप मिलेंगे नहीं। क्योंकि मार्केट वो केस में क्या देखता है कि अगर 3 साल में लोन बुक डबल होगी, तो आपको वैल्यूएशन आज के नहीं देखना है, आपको फॉरवर्ड लुकिंग नंबर देखना है। तो अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग नंबर पे देखोगे, तो जो वैल्यूएशन है आपको डेफिनेटली रीजनेबल नजर आएगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।